चलो अब। और एक बात और सुन लो, इस गांव में आज के बाद में तुम्हारा ये जादू का खेल नहीं चलेगा, नौटंकी साले। ढोलकपुर गांव में महेश नाम का एक जादूगर रहता था। महेश के 3 लड़कियां थी, अंजना, रंजना और संजना। अंजना और रंजना तो महेश की सगी लड़कियां थी, जबकि संजना उसकी सौतेली बेटी थी। संजना को उसने एक रोड पर बचपन में ही पढ़ा पाया था और तभी से उसने अपने बच्चों की तरह उसे पाला था। महेश ने अपनी तीनों बच्चियों को बहुत अच्छा जादू सिखाया था। वो तीनों गांव में जाते और जादू दिखाते और सबका मन बहलाते थे। गांव वाले उनका जादू देखकर काफी खुश होते थे और वो भी उसी से अपना गुजारा किया करते थे। एक दिन की बात है, रंजना के दिमाग में कोई बात आई। पिताजी, हम यहाँ रोड पर जादू दिखाते हैं अपना रोज के रोज, जबकि हम जानते हैं कि हमारे जैसा जादूगर कोई भी नहीं है। तो मेरे मन में ख्याल था कि हम ऐसा क्यों नहीं करते, हम शहर जाकर किसी सर्कस में क्यों ना अपना जादू दिखाएं। वहाँ जाकर हमें बहुत सारे पैसे भी मिलेंगे और ज्यादा लोग भी देखने आएंगे। नहीं बेटा रंजना, हम अपना जादू का खेल गांव में ही दिखाएंगे और बचपन से हम यहीं पर दिखाते आए हैं। हमें पैसों का लालच नहीं करना चाहिए। पर पिताजी, वहाँ पर तो हमें बहुत सारे लोग देखेंगे और यहाँ के लोग तो हमें फ्री में देखने आते हैं, बिल्कुल फ्री में। लेकिन अगर हम वहाँ जाकर अपना जादू दिखाएंगे तो लोग हमें टिकट खरीद कर देखने आएंगे और हम ऐसे धीरे धीरे करके अमीर बन जाएंगे। हाँ बेटा, तभी तो मैं मना कर रहा हूँ। हम नहीं चाहते कि हमारी इस कला को देखने के लिए किसी के पैसे लगे। जो भी कोई दे अपनी मर्जी से दे, खुश होकर दे। पर पिताजी, मुझे तो यही तरीका ज्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ पिताजी, मुझे भी यही सही लग रहा है जो रंजना कह रही है। हमें अपना जादू सर्कस में ही दिखाना चाहिए। देखो बेटी, मैं तुम लोगों को मना नहीं करूँगा। अगर तुम लोगों की ऐसी इच्छा है कि तुम्हें सर्कस में दिखाना चाहिए अपना जादू, तो तुम वहाँ पर दिखा सकती हो। पर मेरी इच्छा ऐसी नहीं है। मैं तो इन गांव वालों के सामने ही अपना जादू दिखाऊंगा। ठीक है पिताजी, जब आप ही को अच्छा नहीं लगता तो फिर हम क्यों सर्कस में जाएंगे। ऐसे कहते हुए अंजना और रंजना दोनों अपने पिता की बात मान गए। पर रंजना के दिमाग में अब भी कहीं ना कहीं पैसे कमाने का फितूर था। वो फिर से गांव वालों के सामने ऐसे ही खेल दिखाने लगे। जब वो तीनों बहनें और महेश गांव वालों के सामने जादू दिखा रहे थे, तो गांव वाले उनके जादू को देखकर बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो चुके थे। क्योंकि कभी अंजना अपनी आंखों से आग निकालती तो कभी संजना अपने मुंह से पानी, जिसे देखकर सभी गांव वाले काफी खुश थे। तो तभी रंजना ने देखा कि सब पूरा ध्यान खेल में लगाए हुए हैं, तो वो भीड़ में गांव वालों के पीछे जाकर अपने हाथ की सफाई दिखाने लगी। वो किसी के जेब से उसका पर्स निकाल लेती तो किसी की चैन चुरा लेती और इस प्रकार से रंजना चोरी करने लगी। रंजना का ऐसे भीड़ में जाना एक दिन संजना ने देख लिया। संजना जैसे ही रंजना के पीछे भीड़ में गई तो उसने देखा कि वो चोरी कर रही है। तभी खेल खत्म होने के बाद वो दोनों मिली। रंजना, तुम चोरी क्यों कर रही हो? ये बहुत गलत बात है। देख, तू छोटी है और छोटी बनकर ही रहा कर, समझ आई? मुझे ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं है। बहन, ये बहुत गलत बात है और अगर तुम्हें चोरी करते हुए किसी ने पकड़ लिया तो वो तुम्हें पुलिस के हवाले कर देंगे। देख, मैंने बोला ना, तू सौतेली है और वैसे भी मैं पैसे के लिए जादू दिखाती हूँ। पिताजी ने हमें वहाँ तो जाने से मना कर दिया, लेकिन मैं यहाँ तो जादू दिखाकर पैसे कमा ही सकती हूँ। बहन, पिताजी ने तो तुम्हें वहाँ पर जाने के लिए भी मना नहीं किया था। अब मैंने बोला ना, तुम मुझसे ज्यादा जुबान मत लड़ा। और ऐसा कहकर रंजना वहाँ से चली गई। अब संजना सोचने लगी कि उसे इस बात को पिता को बताना चाहिए या नहीं। संजना को लगा कि पिताजी को बहुत बुरा लगेगा अगर उसने रंजना के बारे में पिताजी को बताया, तो इसीलिए संजना ने रंजना के बारे में पिताजी को नहीं बताया। पर अब संजना इतना ध्यान जरूर रखती थी कि जैसे ही रंजना भीड़ में अपने हाथ की सफाई दिखाने जाती, तभी संजना उसको वहाँ पर रोक देती, धक्का दे देती, ताकि वो इस तरीके का काम ना कर पाए। लेकिन एक दिन की बात है, उनके खेल दिखाते दिखाते एक औरत की सोने की चैन चोरी हो गई। हाय, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई।
इस खेल को देखने के चक्कर में मेरे सोने की चैन लुट गई। कौन है चोर? मुझे मेरी चैन चाहिए, मैं तो मर जाऊंगी। जल्दी से पुलिस को बुलाओ, मेरी चैन कहाँ है? ऐसे कहते हुए उस औरत ने शोर मचा दिया और तभी वहाँ पर पुलिस वाले आ गए। पुलिस वालों ने सभी गांव वालों की तलाशी लेनी शुरू कर दी। अब रंजना पूरी तरीके से डर चुकी थी क्योंकि वो चैन तो उसी ने चुराई थी। रंजना ने चुराया हुआ सारा सामान संजना के बैग में रख दिया और जैसे ही पुलिस वालों ने तलाशी ली तो वो सारा सामान संजना के बैग से बरामद हुआ। अच्छा, तो तुम हो चोर, जादू दिखाने के बहाने गांव वालों के यहाँ चोरी करती हो। अब तुम सबको सजा होगी, तुम यही काम करते हो। इंस्पेक्टर साहब, इसमें मेरे पिताजी की और मेरी बहनों की कोई गलती नहीं है। ये चोरी मैंने की है, इसलिए सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। हाँ, तुम्हें तो सजा मिलेगी ही। ये भी तुमने अच्छा किया कि अपने पिता को अपनी बहनों को बचा लिया। चलो अब, और एक बात और सुन लो, इस गांव में आज के बाद में तुम्हारा ये जादू का खेल नहीं चलेगा। नौटंकी साले। इस तरीके से गांव वालों के सामने उन लोगों की बेइज्जती करते हुए पुलिस वाले संजना को अपने साथ में ले गए। तभी महेश जोर जोर से रोने लगा। हाय, अपना खून तो अपना खून होता है। इस लड़की को मैंने अपना समझकर अपने बच्चे की तरह पाला और इसने इस प्रकार से हमारा नाम बदनाम कर दिया। ये गंदा खून था, तभी ऐसे चोरी करती थी, नहीं तो मेरी बेटियों में इस तरह का तो देखो कोई ऐब नहीं है। दिखती कितनी भोली थी और ये क्या कर दिया। नहीं पिताजी, ऐसी बात मत कहो। संजना दीदी ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। क्योंकि अब रंजना को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। जो काम संजना ने नहीं किया था वो उसकी भी जिम्मेदारी लेकर आज जेल में थी, जबकि ये सारे काम तो रंजना के थे। रंजना ने अपने पिता के सामने सारी सच्चाई बता दी। पिताजी को इस बात पर और भी ज्यादा दुख हुआ। हाय, मेरी किस्मत, मेरा खुद का ही खून खराब निकला। वो बेचारी तो कितनी भली है जो तुम्हें बचाने के लिए खुद जेल चली गई। तुम ऐसा करो, अभी इंस्पेक्टर साहब के पास जाओ और सारी सच बताओ। ऐसे कहते हुए महेश अपनी बेटी रंजना को पुलिस वालों के सामने ले गया। रंजना ने सारी सच्चाई बता दी और पुलिस वालों ने संजना को छोड़ दिया और रंजना को लॉकअप में डाल दिया। इसके बाद जब वो अपनी सजा काटकर वापस आई तो वो तीनों दूसरे गांव में जाकर बहुत ही ईमानदारी से अपना खेल दिखाने लगे और ईमानदारी से जीवन जीने लगे। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा ईमानदारी से रहना चाहिए और अपने छोटे बड़े भाई बहनों से काफी प्यार करना चाहिए।